भैया अब ये बंद कर दो ना, इधर समझो पहले आप थोड़ा सा इस तरफ हो जाओ जिससे कि ध्यान दो भाई सभी। नरेशन का टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमने आपको टेंस पढ़ा दिया है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ा दिया है, अब नरेशन चल रहा है। इसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा डिटरमाइनर्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, नरेशन को दो भागों में बांट दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वक्ता के कहे हुए शब्दों को जुगत व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, और वक्ता के कहे हुए शब्दों को जुगत व्यक्त न करके अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांट दिया, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पहला नियम बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में से टू आए तो टेल में बदलना है, सेज टू आए तो टेल्स में, और सेड टू आए तो टोल्ड में बदलना है। कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ही आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में ओनली फॉर से आएगा। तो से को हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो से ही लिखेंगे, सेज को से लिखेंगे और सैड को सैड रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करना है। कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करना है। उसके बाद में आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन, टेंस से संबंधित परिवर्तन और टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे। तो सबसे पहले संदीप इसमें टेंस यानी प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन बताया है, पता है ना? हाँ, तो इसको समझना है, बाद में लिखना भैया, अभी बंद कर दो। ठीक है, बाद में 10-5 मिनट का आपको समय मिलेगा, उसमें लिख लेना आप। तो प्रोनाउन संबंधित जो सारणी थी इसके बारे में पिछली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था, बाकी दोबारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो एक फॉर्मूला है, ट्रिक जिसको हम बोलते हैं, यानी एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में होता है आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन, यू, यूर, यू, ये सेकंड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, और इसका पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव रूप का मतलब क्या होता है? कर्ता कारक। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? संबंध कारक। और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? कर्म कारक। ठीक है ना? तो फर्स्ट पर्सन अगर आता है, आई और वी आता है, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदल देंगे हम? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकंड पर्सन यू आता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत में, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होगा। अगर थर्ड पर्सन अगर आपका आ गया ही, सी, इट, नेम, या ही, सी, इट और दे आ गया, तो आपको नो चेंज रखना है, परिवर्तित नहीं करना है। ये एग्जाम्पल के माध्यम से भी उस दिन मैंने आपको गहनता समझा दिया था, बाकी आज और दोबारा समझाएंगे। ये तो बात हुई है प्रोनाउन संबंधित सारणी की, जिसमें आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यूर, यू, ही, हिम, सी, आर, आर, इट, इट्स, दे, आर, देयर। इसमें रिफ्लेक्सिव या एम्फेथेटिक रूप और होता है, जैसे कि आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्वेज या आवर, है ना? उसके बाद में यू, योर, यू, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, ही, हिम, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्वेज। वो रिफ्लेक्सिव रूप होता है, बाकी वो ज्यादा अपर लेवल पे चला जाता है, उसको अभी आपको समझना नहीं है। ये आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपको वो समझाएगा। अब आपके सामने टेंस से रिलेटेड सारणी लिखी हुई है, जिसमें आपको टेंस का जो मुद्दा है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो टेंस जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर डायरेक्ट में आता है तो उसको पास्ट सिंपल टेंस में बदलना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में दो बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस होगा, या फिर डू, डज या प्लस नॉट होगा डायरेक्ट नरेशन में। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यस आया है, तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि आई से टू मी, we
ये डायरेक्ट का है, इसका हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई को आई, से टू को क्या करना है, लिखा ना यहाँ पे, अगर से टू आए तो किस बदल देना है, 10 में। देखो यहाँ पर बड़ा ही ध्यान रखने का एक प्रकार से फॉर्मूला है कि कब हमें टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है और कब नहीं करना है, इन बातों का। तो यहाँ पे मी हमें लगा देना है, कंजंक्शन वर्ड क्या लगा देंगे हम, वी प्रोनाउन संबंधित है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, और मैंने यही कहा था कि यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन हो और यहाँ पे कोई प्रोनाउन हो तो उसको सेम लिख देना है, कोई परिवर्तित नहीं करना है। कब करना है, जब यहाँ पे लड़का हो तो ही, लड़की है तो सी, बॉयज है तो दे, गर्ल्स है तो दे, सीता है तो सी, राम है तो ही। ठीक है भैया, खड़े हो आप, खड़े जाओ भैया, विशाल, बस भैया, है ना। आप बाहर अच्छे से वॉश बेसिन में अंदर जाओगे ना तो वॉशरूम में साबुन है ना, उस साबुन को ऐसे हाथ से मल के और ऐसे ऐसे घसा देना भैया। बात समझ में आ रही है, हाँ, जिससे चेहरा आपका साफ हो जाए, क्योंकि पूरे चेहरे पर स्याही लगी है भैया, आपने मुंह में लेने का प्रयास किया भैया, है ना। जाओ, कोई नहीं, गलती हो जाती है, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं ना भाई। इसका पेन है ना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे पेन के रिफिल होती है ना, तो पेन के ऊपर कहीं ना कहीं बारीक एक एयर के लिए हवा आए जाए, इसलिए वहां पे छेद रहता है। हाँ देख सकते हो, या फिर ढक्कन के ऊपर रहेगा कैप, या फिर जैसे आप लिख रहे हो उसके जस्ट ऊपर रहेगा, मतलब बिल्कुल एयर के लिए मतलब जगह रहेगी। अगर एयर के लिए जगह नहीं रही, बंद हो गई किसी कारण से, अपने जेब में डाल दिया, एयर बंद हो गई, हवा नहीं जा रही, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा वो, स्याही है ना, बाहर फेंक देगा, तो उससे कपड़े उपड़े जहां पे लगाया वहां सब खराब कर देगा ऐसे। ठीक है, कोई नहीं, ध्यान दे। पहले पारा वाले पेन आते थे जेल के, तो जेल लिक्विड रहता है, तो जेल का ही, हाँ, तो वो पारा क्या होता है, थोड़ा बहुत भी अगर एस्टेस्ट हो गए ना, वो पारा लगा है तब तक तो ठीक है भैया, ये उसकी अनुमति चाहिए, हो सकता है यूज करना चाहता हो इसको, तो आप तो कैसे फेंक सकते हो। किसका है, आपका है, तो उसको क्यों दिया भैया फिर, गलती की है तो भैया अभी तो देखो फिलहाल में तो यहीं रख दो, है ना, बाद में फिर फेंकाना, ऊपर रख दे भैया। चलो ध्यान दो, ध्यान दीजिए, वी अगर यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो सेम आप राइट कर दोगे। अब देखना है यहाँ पे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, क्या ही है, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ऐसे है, इसका प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी, और आई वी ओ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसी नेम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे है, इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो भैया मैंने यहाँ पे हमें टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करना है। अब आप कहोगे सर जी क्यों नहीं करना है, आपने तो लिखवाया टेंस से संबंधित, तो हमने आपको बार बार ये समझा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता हो तो टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन करना है। जैसे मान लो आपको नाम आ गया, मोहन आ गया, तो बदलोगे क्या, नाउन तो बदला नहीं जाता है, क्या बदला जाता है, प्रोनाउन, तो आवश्यकता नहीं पड़ी ना। अब ध्यान देना है, इसमें नियम है, टेंस से संबंधित परिवर्तन करने से पहले आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दो नियम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे टेंस के टॉपिक, पूरे नरेशन के टॉपिक, और ये बार बार हर साल बोलते हैं कि आप भूल जाओगे, भूल जाते हैं अक्सर बच्चे, इजी हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, कैसे, और आप ना भूलो इसके लिए हम रामबाण औषधि बताते हैं, लेकिन वो 100% सही सिद्ध नहीं होती है, 97-98% सही हो जाती है, लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन पहली प्राथमिकता क्या है, यहां पर आपको देखना है कि ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है, आप समझ में आ रही है, ये जो सेंटेंस है ये हमारा अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, कौन से टेंस में हो, तो मैं टेंस से संबंधित परिवर्तित नहीं करना, समझ रहे हो।
ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आई से टू मी, यानी मैं यहां पर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई आया है तो एस नहीं लगा है, अगर ही होता तो यहाँ पे एस लग जाता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे इसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर यहाँ पे से और से जा रहा है, इसका मतलब कौन सा टेंस है? वो प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस होगा तो हम आगे टेंस से संबंधित परिवर्तन करेंगे क्या? नहीं ना। हमने बोला है कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो टेंस से संबंधित परिवर्तन हम नहीं करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे पास्ट टेंस हो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में, तो फिर टेंस से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे। पास्ट टेंस का मतलब क्या होगा? सैड। अगर यहाँ पे से की जगह क्या आ जाए? सैड आ जाए, तो फिर हम टेंस से संबंधित परिवर्तन आगे करेंगे। जैसे कि अब यहाँ का मामला तो यहाँ तक ही समाप्त है। आई टेल से टू को टेल में बदल दिया, कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग कर दिया, वी को हमने आई में बदल दिया, उसके बाद में सेम राइट कर देंगे। ठीक है क्या? तब तो ठीक। अगर मान लो यहां पर क्या आ गया? सैड। क्या आ गया है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? टोल्ड। यहां पे क्या हो जाएगा? टोल्ड। अब सही हो गया। देखो अक्सर हम बोलते हैं कि विद्या माता है, पर जिनसे हमें विद्या की प्राप्ति होती है वो चाहे कोई भी उपकरण हो, चाहे वो स्केल पेंसिल फटा प्रकार किताब कॉपी बैग वगैरह कुछ भी हो, सबका हमें सम्मान करना चाहिए। हैं भाई, मैं अक्सर बहुत से विद्यार्थी पूछता हूँ कि इसमें कोई दूध आता है क्या? आप ऐसे लग रहे थे, ऐसे कर लेते ना, अरे क्या आनंद आ रहा है, ऐसे ऐसे दे लेंगे, ऐसे ऐसे। इसी की वजह से हुआ ना इसके साथ। अगर ऐसा नहीं करता तो यहाँ थोड़ी ना ऐसे स्थिति हो जाती है। ये तो शुक्र है चलो हमने देख लिया, बाकी के बच्चे देख देख के हंसते है ना कि सर जी यही पढ़ाऊं सीखे, मैं मुनावा लिखो सिखाऊं, किताब कॉपी कम ठीक है ऐसे। तो अक्सर इन चीजों का आप सम्मान किया करो, है ना। बैग किताब कॉपी गलती से पाँव लगता है तो उसका सम्मान करो, है ना। इनको ही तो ऐसे जो पाँव वाले पग रहे, समझ ना, कहने का मतलब बैग के ऊपर पाँव रख लेते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं बहुत से ऐसे, तो ये गलत है। ठीक है, सम्मान जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे सेट टू हो गया तो हमने किस में बदल देना है? टोल्ड में। अब हमें टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है। क्यों? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में हो गया। इसमें हो गया पास्ट टेंस में। तो टेंस से संबंधित परिवर्तन करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर ऐसी आई एस हो, तो यहाँ पे मैंने किस में बदल देना है? सेकंड फॉर्म। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? और उसके बाद में ए लेटर। ठीक है, क्या लिखना है? ए लेटर। और समस्या है क्या? नहीं ना। अब सुनना है। जैसे मान लो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मामला हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे ही आ गया, क्या आ गया यहाँ पे? तो यहाँ पे एस लगने वाला है ना, लगेगा ना। तो कोई मुझे बता सकता है कि ही को हम किस में बदलें? कौन कौन विद्यार्थी हैं जो बता सकते हैं? ही की जगह हम क्या रखें? भाई थोड़ा साइड में होना, हमें डर लगता है ऐसे। हाँ बस एक ही भैया है, चलो शाबाश। इन भैया बहनों से पता लगता है कि ये रेगुलर जुड़ रहे हैं, है ना। 9वीं क्लास में 10th का पढ़े थे, तो ये अलर्ट है, अलर्ट है। चलो आंचल बहन बताओ, हैं? ही रखेंगे हम। क्यों बहन जी? थर्ड पर्सन है। अभी तो समझाया जस्ट थोड़ी देर पहले। तो जब यहाँ पे ही सी इट जो दे आ जाए तो उसको हम क्या रखेंगे? नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना। परिवर्तन कब करना है? जब यहाँ पे आई हो, वी हो या फिर यू हो, तभी तो बदलना है। आई और वी को सब्जेक्ट के अनुसार, यू को किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। बात समझ में आ रही सबको? नहीं आती है? समझाते हैं तो बस समझ लेते हो, उसके बाद में भूल जाते हो। ये तो बीमारी है। जैसे हम विवरणात्मक तौर पे आपको ग्रामर में दे रहे थे ना, टेंस के फॉर्मूले लिखो, एग्जाम्पल कहने का मतलब करेक्शन दौर की पूरी सारणी लिख दो, ऐसे इसकी भी लिखवाएंगे। क्यों लिखवाएंगे? क्योंकि जब तक आपको ये सौदा याद नहीं रहेगा तब तक आपको ये समझ में आएगा। समझ में तो आ सकता है, समझ में आएगा, लेकिन याद ही नहीं रहेगा तो समझ के क्या करोगे आप? याद होना जरूरी है ना। तो ये भी ऐसा ही लिखवाएंगे।
ठीक है, बैठो बहन, धन्यवाद। तो यहां पे हमने ही को ही लिख देना है। अब यहाँ पे देखना है एस या एस लगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वही वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ तो सेम रहेगा, रो सेम रहेगा ना, कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे हो जाए कि ही डज नॉट ए लेटर, तो डज नॉट को हम किस में बदल देंगे, डिड नॉट। ठीक है, अगर मान लो यहां पर इजमार होता, यहाँ पे क्या होता, इजमार होता, जैसे कि एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां पर हम जजमेंट करेंगे, तो कुछ भी आपको नहीं करना है, केवल इजी की जगह क्या रख देना हमें, वाज। क्यों रखना है, वर का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अगर क्या होते, वी यू दे होते, तुम किसका प्रयोग करते, वर का, WERE। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है पहले से ही, तो ही के साथ किसका प्रयोग होता है, वाज का। तो इज की जगह हमने क्या लिख दिया है, वाज, उसके बाद में सेम राइट कर देंगे। कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। अगर मान लो यहाँ इज की जगह हैज होता, तुम क्या लिख देते, हैव होता तो भी हैज बीन होता यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखते, बात समझ में आ रही है। डायरेक्ट में अगर ये होंगे तो इनडायरेक्ट में हम ये लिख देंगे। भैया देखो इसको थोड़ा समझाओ भैया को, ठीक है, कोई समस्या यहां तक नहीं है ना। तो यही चेंजमेंट करना है। अगर यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल वाज होता, क्या होता है यहाँ पे, अब हम क्या करें, यहाँ पे क्या लिख देंगे, है। उसके बाद में सेम राइट करें। समझ में आ रही बात। लेकिन ये सब सौदा कब होगा, जब यहाँ पे सैड होगा। अगर यहाँ पे सैड नहीं है तो संदीप भैया हमें क्या करना होगा, बताओ तो, टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करना होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है। कलम समय और दूरी से संबंधित परिवर्तन की सारणी वो लिख पाएंगे, उसके बाद में फिर एग्जाम्पल ही करवाएंगे, यहां तक का जो समझा दिया है, ठीक है, राइट पर।